मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रहे टकराव के बीच इस समुद्री रास्ते का महत्व अचानक फिर से सुर्खियों में आ गया है। खबरें हैं कि इस इलाके से गुजरने वाले कई व्यापारिक जहाजों को हाल के दिनों में निशाना बनाया गया है। इन जहाजों से तेल की सप्लाई होती है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की रुकावट का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस जलडमरू मध्य का नाम हॉर्मुज कैसे पड़ा और ये दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है। हॉर्मुज नाम केवल इस जलडमरू मध्य तक सीमित नहीं है। इतिहास में ये महत्वपूर्ण शहर और समुद्री साम्राज्य का नाम भी रहा है। शुरुआती दौर में हॉर्मुज की बसावट ईरान के तटीय इलाके में मानी जाती है। बाद में समुद्री व्यापार के बढ़ने के साथ शासकों ने अपना प्रशासनिक केंद्र पास के एक द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया, जिसे आगे चलकर हॉर्मुज आइलैंड कहा जाने लगा। वही आपको बता दें कि ये द्वीप पर्शियन गल्फ के मुहाने पर स्थित और समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया। धीरे धीरे इस इलाके से गुजरने वाले समुद्री रास्ते को भी उसी शहर और द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह हॉर्मुज नाम आगे चलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में स्थापित हो गया। वहीं 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हॉर्मुज साम्राज्य समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र था। अरब, फारस, भारत, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्व एशिया के बीच जाने वाले जहाज यहाँ रुकते थे। मसाले, मोती, घोड़े, कीमती पत्थर, कपड़े और धातुओं का बड़ा व्यापार यहीं से होता था। समुद्री व्यापार में इस क्षेत्र की इतनी मजबूत पकड़ थी कि आसपास के जल क्षेत्र को भी लोग हॉर्मुज के नाम से पहचानने लगे। धीरे धीरे यह नाम आधिकारिक दस्तावेजों और नक्शों में भी स्थायी हो गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार हॉर्मुज का नाम का संबंध प्राचीन फारसी धार्मिक परंपरा से भी हो सकता है। अहूरा मज़दा का नाम समय के साथ और मज़द, हरमज़द और फिर औरमुज जैसे रूपों में बदला गया। स्थानीय उच्चारण और भाषाई बदलावों के कारण यही शब्द आगे चलकर हॉर्मुज बन गया। हालांकि सभी इतिहासकार इस सिद्धांत से पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन इसे एक मजबूत भाषाई कड़ी माना जाता है। वही अरबी और फारसी ग्रंथों में इस नाम को हॉर्मुज, हॉर्मुज या ओरमुज जैसे रूपों में लिखा गया है। यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों ने भी इसे अपनी भाषा के अनुसार दर्ज किया। वही प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो समेत कई यूरोपीय सूत्रों में ऑरमुज या ऑरमस जैसे रूप मिलते हैं। समय के साथ अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम सबसे ज्यादा प्रचलित हो गया और आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में भी यही नाम दर्ज है। वही अब आपको बताते हैं कि इसको क्यों कहा जाता है दुनिया की लाइफलाइन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। सऊदी अरेबिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और कतर जैसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश अपना निर्यात इसी समुद्री मार्ग से करते हैं। ये जलडमरू मध्य बेहद सकरा भी है। इसकी चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है, जबकि जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए बनी शिपिंग लेन लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी है। इसी कारण यहाँ किसी भी सैन्य तनाव या हमले से वैश्विक व्यापार तुरंत प्रभावित हो सकता है। वहीं अगर किसी कारण से ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बाधित हो सकती है। इससे पेट्रोल, डीजल के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, शेयर बाजार गिर सकते हैं और महंगाई बढ़ सकती है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।